खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। गौतम बुद्ध बहुत सारे लोगों को एक गहरी बात समझा रहे थे। जब यह उत्पन्न होता है तब वह उत्पन्न होता है, जब यह समाप्त होता है तब वह समाप्त होता है। इस सिद्धांत को जानकर हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो यूं ही नहीं होता। चाहे सुख हो या दुख, वो हमारे कर्मों और निर्णयों का ही परिणाम है। जब हम ये समझ लेते हैं तो दुख की लहरें हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें अपने कर्मों और विचारों के प्रति सचेत बना देती हैं। इसलिए हमें दोनों स्थितियों में सम रहना चाहिए और हर स्थिति का भरपूर उपयोग करना चाहिए। लेकिन तभी एक आदमी से रहा नहीं गया। वो भीड़ से निकलकर गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, इस समय मेरे जीवन में दुखों का तूफान है। कुछ समय पहले मैं एक साहूकार के यहाँ काम करता था। हिसाब में कुछ गलतफहमी हुई, जिस कारण मेरी नौकरी जाती रही। काम ना होने के कारण पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और पिछले महीने मेरी माता का देहांत हो गया। अब मेरा मन बहुत दुखी रहता है और मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। मुझे तो बस यही लगता है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, मुझे ये सजा क्यों मिली। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। वहां उपस्थित सभी लोग गौतम बुद्ध की ओर देखने लगे कि अब वे इसका जवाब क्या देंगे। गौतम बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, प्रिय बंधु, दुख कोई अन्याय नहीं है, ये कोई सजा नहीं है। दुख एक दर्पण है जो दिखाता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। यदि तुम्हारे मन में डर है तो दुख में पहले डर प्रकट होगा। यदि अंतर मन में क्रोध है तो दुख में क्रोध उत्पन्न होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि भीतर शांति है तो दुख में भी शांति ही झलकेगी। इसलिए दुखी मन से मुंह फेरने की बजाय इस समय मन में जो भी भाव उठ रहे हैं उन्हें शांति से देखना चाहिए। उस आदमी को गौतम बुद्ध की ये बात समझ आई। घर जाकर मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखने लगा तो थोड़ा मन शांत हुआ, लेकिन फिर वही विचार तेजी से घूमने लगे। विचारों की तीव्रता इतनी थी कि वो कुछ देर भी स्थिर नहीं बैठ सका। अगले दिन वो आदमी वापस गौतम बुद्ध के पास आया और सवाल किया, मेरा ये दुख कब खत्म होगा? मैं कल से मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मन को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मन थोड़ी देर में वापस निराश हो जाता है। मैं बस सवालों के जवाब पाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मन देखने से भी शांत नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बात बताओ, तुम खाना कैसे खाते हो? धीरे धीरे चबाकर या सीधे निकल जाते हो? आदमी ने कहा, मैं धीरे धीरे चबाकर खाता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, वैसे ही जीवन के हर अनुभव को हमें धीरे धीरे पचाना होता है। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि कष्ट से जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं। हर सवाल का जवाब जल्दी से पा लेना चाहते हैं, इसलिए तकलीफ होती है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है तो इसका फल तो अभी मिलना चाहिए, मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों हुई? मन में ऐसी शिकायत रखने से हम खुद पर दबाव बनाते हैं। मन और ज्यादा बेचैन होता है। मन में लगातार ऐसे सवाल चलते रहते हैं कि कब ठीक होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या करूं? इससे मन और शरीर को पूरे समय थकान होती है। गौतम बुद्ध ने आदमी से कहा, अगर तुम सच में जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदलना चाहते हो तो दुख आने पर उस पल से भागने की बजाय, उसे बदलने की बजाय अभी इस पल में रुको और जो भी टेंशन है, असहजता की भावना तुम्हारे अंदर है, उसे देखना शुरू करो। आदमी ने कहा, तथागत, क्या सच में मन को देखना इतना आसान है? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ, अभी यहीं बैठो, अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ दो, चेहरे की मांसपेशियां ढीली छोड़ो, चेहरे पर सौम्यता महसूस करो। अब गहरी सांस लो और जो भी तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है बस उसे देखो। महसूस करो कि तुम डर नहीं हो, डर तुम्हें प्रकट हो रहा है। तुम कष्ट नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, दुख तुम्हें प्रकट हो रहा है। तुम कोई भावना या मन नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को देख सकता है। गौतम बुद्ध के सटीक शब्द उस आदमी के भीतर उतर गए। अचानक अंदर बैठे हुए दुख आंसुओं के साथ बाहर निकलने लगे। चेहरे की बेचैनी गायब हो गई। इसके बाद वो आदमी बहुत देर तक वहीं बैठे रहा।
वो सब लोगों के साथ था, लेकिन फिर भी एकांत में था। काफी देर बाद बोला, तथागत, आपके चरणों में बैठकर मैंने आज सच्ची शांति का अनुभव कर लिया है। अब मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा मन कभी पुरानी बातों में ना फंसे और पुरानी बातों का कष्ट कभी इस पर हावी ना हो पाए, और मैं हमेशा इस पल में बना रहूं। टूटे प्याले की कहानी। तथागत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक चीनी के प्याले को उठाया और आदमी से पूछा, तुम्हें ये प्याला सुंदर लगता है? आदमी ने कहा, हाँ, ये प्याला बहुत सुंदर और नाजुक है। गौतम बुद्ध ने कहा, अब इस प्याले को उठाओ और जमीन पर गिरा दो। आदमी ने वैसा ही किया। प्याला टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। अचानक उसकी सुंदरता खत्म हो गई। ये देखकर आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया? तथागत ने मुस्कुराकर कहा, तुम इसके टूटने से अचानक दुखी हो गए, क्योंकि तुमने सोचा था कि यह प्याला हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, न टूटेगा न सुंदरता खोएगा। एक्सेप्ट इम्परमानेंस नाउ। हम अक्सर यही गलती करते हैं। जब चीजें सुंदर और पसंदीदा होती हैं, जब लोग अच्छे लगते हैं, तो लगता है कि वे हमारे साथ रहेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे इस कप के टूटने पर कोई दुख या ग्लानि नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहली बार जब इसे हाथ में लिया तभी स्वीकार कर लिया कि यह एक दिन टूटेगा, चाहे आज या कुछ सालों बाद, पर इसका अंत निश्चित है। इसलिए जब तक यह मेरे पास था तब तक मैंने इसकी सुंदरता को खूब सराहा और अच्छी तरह उपयोग किया। अब जब यह टूट गया तो पूरे मन से उसे भी स्वीकार लिया। यही जीवन का सत्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हम चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं और बड़े से बड़े परिवर्तन को शांति से स्वीकार करना सीख जाते हैं। गौतम बुद्ध ने फिर एक प्याला निकाला और उस आदमी के हाथ में दिया और कहा, अब इसे ऐसे स्वीकार कर लो जैसे ये कप किसी भी समय टूट सकता है। तभी तुम इसे पूरी सावधानी से प्रयोग करोगे और तभी तुम इस पल निश्चिंत और आनंद में रह पाओगे। ये सुनकर वो आदमी आनंद से भर गया। उसने कहा, आज मैं अच्छी तरह समझ गया कि इस पल जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। समरी। दोस्तों, ज़ेन में कहावत है, छोड़ दो नहीं तो घसीटे जाओगे। लेट गो और बी ट्रैक्ड। यानी जब हम मौजूदा परिवर्तन का विरोध करते हैं तो हम बीते समय से चिपके रहते हैं और हमारा मन हमें लगातार घसीटता रहता है। इसलिए जीवन में जब कठिनाई महसूस हो तो शांत रहकर खुद से ये 3 सवाल करो। क्या मैं दुख को अन्याय और सजा तो नहीं समझ रहा? क्या मैं इस स्थिति को नकारने, अवॉइड करने या भागने की कोशिश कर रहा हूं? क्या इस समय मैं शांत होना चुन सकता हूं? क्या मैं अच्छे विचारों का चुनाव कर सकता हूं? इस प्रकार सचेत हो जाओ, प्रत्येक स्थिति का फायदा उठाओ और अपने मन में अच्छे विचारों और कर्मों का बीज बो। दोस्तों, जो इंसान मन से हार जाता है वो जीवन में कभी बेहतर नहीं हो सकता। पहली चीज है अपने मन को ताकतवर बनाना। एक 18 साल के युवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तभी उसकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। उन्होंने मन को मजबूत बनाने के और सफलता के 7 सिद्धांत सिखाए। ये सिद्धांत आपकी भी बहुत मदद करेंगे। वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।